जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से करहल में वो जो अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने के लिए रैली की थी, जिसमें अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव से लेकर चाचा शिवपाल सिंह यादव तक साथ में थे, तो शिवपाल की उसमें अपमानित किया गया उनको। इस तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाए गए थे और अब इसी मुद्दे पर जवाब दिया है चाचा शिवपाल यादव ने। उन्हीं के साथ देखिए एबीपी न्यूज की खास बातचीत। मैनपुरी में रोड शो के दौरान जिस बस में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव सवार थे, उस तस्वीर को लेकर के बीजेपी शिवपाल यादव पर निशाना साध रही। मेरे साथ शिवपाल जी हैं। शिवपाल जी, आप लोग पूरा परिवार बहुत दिन बाद एक साथ दिखाई दिया। वो एक लंबे समय के बाद वो तस्वीर दिखी थी, लेकिन बीजेपी उसी तस्वीर पर निशाना साध रही है और खासतौर पर आपको कह रही है कि आपको हाशिए पर डाल दिया गया। देखिए, बीजेपी के लोग जब हम पूरा परिवार एक हो गए तो बौखलाए हुए हैं। तो देखिए, अब इनके पास मुद्दे तो कोई बच्चे नहीं। तो जैसे ही हम पूरा परिवार एक हुए हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया और समाजवादी पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में फहरने जा रहा है। शिवपाल जी, आज करहल में मुख्यमंत्री जी थे और उन्होंने कहा कि अगर दुर्दशा का जीता जागता नमूना देखना हो तो वो आपको देख ले, क्योंकि कुर्सी नसीब नहीं हुई, हत्थे पे बिठा दिया। तो मुख्यमंत्री आपको टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तीनों लोग बैठे हैं तो कितना अच्छा लग रहा था प्रदेश के लोगों को जब अखिलेश भी हत्थे बैठे, हम भी हत्थे बैठे, बगल में नेताजी बैठे। इससे ज़्यादा सौभाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है जब परिवार का मुखिया और मुखिया के बगल में हम लोग बैठे। नेताजी को तो हमेशा हमने माना ही है, आज भी मान रहे, पहले भी मानते हैं, हर समय मानते ही रहे और मानते हैं। और नेताजी हमको स्नेह करते रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि नेताजी कुर्सी पे बैठे थे, इसलिए आप लोग सम्मान दे रहे थे कि कुर्सी पे नहीं बैठे, हत्थे पे बैठे? नहीं, जब पब्लिक के सामने पब्लिक कितना खुश हो रही थी, पब्लिक कितना खुश हो रही थी। तो अब बीजेपी वालों के साथ कुछ बचा नहीं है। एसपी सिंह बघेल कह रहे हैं कि साहब आपको कुछ मिला नहीं, अपनी पार्टी थी, सिंबल जो है समाजवादी का दे दिया, क्योंकि जसवंत नगर सीट आपकी जीतने वाली सीट थी, इसलिए सपा ने अपना एक सीट बढ़ाने के लिए आपको सपा का सिंबल दिया। देखिए, हम लोग एक हो गए हैं, तकलीफ उनको ये है। तो देखिए, अब पूरी तरह से जसवंत नगर जीतेंगे, करहल भी जीतेंगे। अब उनकी जमानत नहीं बचेगी बघेल साहब की, और यहाँ भी सबसे बड़ी जीत होगी उत्तर प्रदेश में। तो ये बातें तो इसलिए हो रही हैं। ये जो रोड शो था, इस रोड शो के जरिए आपने पूरा थर्ड फेज इसको साधने की कोशिश की कि सिर्फ करहल? नहीं, देखिए, पूरा प्रदेश में फर्स्ट फेज में, सेकंड में बहुत बड़ी जीत हो रही है और थर्ड में तो सफाया ही हो जाएगा। तो इसलिए परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी वाले बौखलाए हुए हैं। अब इनके पास कुछ बच्चे नहीं, कुछ मुद्दा बच्चा नहीं। अब 10 मार्च को वोट जब खुल जाएंगे ना, तब इनके पास कुछ बच्चे ही नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि अखिलेश जी ने नामांकन के दिन कहा था कि अब तो कार्यकर्ता और यहाँ के लोग चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन अखिलेश जी को मजबूरन करहल आना पड़ा। एसपी सिंह बघेल इतना अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं। देखिए, वहाँ उनकी जमानत नहीं बचेगी। जब देखिए स्नेह होता है, और जब हमारा मैनपुरी और इटावा, करहल, जसवंत नगर ये गृह क्षेत्र हैं, कर्म क्षेत्र हैं, और फिर जनता के बीच में जितना हम लोग रहते हैं, उसी की वजह से 7 बार यहाँ से नेताजी जीते, 5 बार हम जीत चुके, 6वें बार नेताजी वहाँ से 4 बार एमपी हो चुके हैं। और जसवंत नगर नंबर 1 पर रहता है, नंबर 2 पर करहल। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत कराते हैं ये, इसलिए इनको परेशानी है, इसलिए बौखलाए हुए हैं। अब चलिए, आखिर सवाल सर ये कि चाचा बड़ी जीत हासिल करेंगे या भतीजे? हमने तो करहल में कहा है, करहल वालों से हमेशा जसवंत नगर आगे रहा है। अब की बार करहल वालों बड़ी जीत करा देना, लेकिन जसवंत नगर की जनता कहती है कि हम बड़ी जीत कराएंगे। कंपटीशन है। अब ये तो रिजल्ट 10 मार्च को आएगा, कौन बड़ी जीत होती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शिवपाल सिंह यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि बड़ी जीत
करहल की होगी या जसवंत नगर की, ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं, इसी वजह से आरोप लगा रहे हैं कि परिवार एक हुआ, लेकिन उस तस्वीर को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।